हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम IQ। आज इस वीडियो में देखेंगे 7 अगस्त की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? भारत ने सतत विकास लक्ष्यों के प्रति अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं में विकासशील राष्ट्रों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट 15.46 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस हैं। एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन तथा पुर्तगाल की मुद्रा यूरो है। यूनाइटेड स्टेट्स की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में 193 सदस्य देश हैं। सबसे अंतिम सदस्य देश दक्षिण सूडान है, जो कि 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना की शुरुआत किस भारतीय राज्य द्वारा की गई है? बीड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाले तेंदुपत्ते इकट्ठा करने वाले लोगों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ में ही गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है। गोधन न्याय योजना में सरकार किसानों से गोबर खरीदती है और उससे जैविक खाद तैयार करके किसानों को वापस बेच देती है। तेंदुपत्ता संघर्ष समाज योजना में सरकार तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले परिवारों के मुखिया की सामान्य मृत्यु हो जाने पर नामनी अथवा वारिस को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि मुखिया की आयु 50 वर्ष से कम है तो ही इस योजना का लाभ उसके परिवार को दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती पर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक पहल चलाई जा रही है मध्य प्रदेश में, एक मास्क अनेक जिंदगी, और हरियाणा में एक पहल शुरू की गई है परिवार पहचान पत्र। ये दोनों पहल आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर राज्य के प्रथम उपराज्यपाल थे। राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल हैं। दचिगम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पश्चिमी बिहार गोवा के चोराब द्वीप पर स्थित है। गोवा का चोराब द्वीप कच्छ वनस्पतियों के लिए पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। और आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर 8वीं शताब्दी में करकोटक वंश के राजा ललितादित्य द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर गांधार कला शैली में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर कितनी रखी है? दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर 4% निर्धारित की गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, 4%। रेपो दर जिस दर पर बैंक RBI से सिक्योरिटी जमा कर कर्ज लेती है, रेपो दर होती है। 3.35% रिवर्स रेपो रेट निर्धारित की गई है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होती है। रिवर्स रेपो रेट जिस दर पर RBI बैंकों से उधार लेती है, और 4.25% बैंक रेट निर्धारित की गई है। बैंक रेट वह दर होती है जिस पर बैंक
आरबीआई से बिना सिक्योरिटी जमा किए हुए धन उधार लेती है? आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं। इस समिति में 3 सदस्य आरबीआई से संबंधित होते हैं तथा 3 सदस्य अन्य संस्थानों से संबंधित होते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। समिति के प्रभारी आरबीआई के उप गवर्नर डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं। इसके अलावा आरबीआई के एक और अधिकारी को समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इस समय डॉक्टर मृदुल सागर शामिल हैं। 3 अन्य सदस्यों में प्रोफेसर चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, तथा प्रोफेसर पामी दुआ, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक, तथा डॉक्टर रविंदर ढोलकिया, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल मौसम संबंधी खतरों के जोखिम को कम करने के विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? हाइड्रो मीटियोरोलॉजिकल हैजार्ड रिस्क रिडक्शन के विषय पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के द्वारा किया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड, 1 और 2 दोनों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1995 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक पत्रकार और लेखक यतीश यादव के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, यतीश यादव। आपको निरुपमा यादव की एक पुस्तक विशेष कोड टू विन याद रखनी है और मिहिर बोस की एक पुस्तक द इंडियन स्पाई याद रखनी है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसके संस्थापक रामेश्वर नाथ काव थे। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। के प्रमुख सामंत गोयल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का संबंध किस क्षेत्र से था? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजी राव पाटिल नीलांगेकर का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, राजनीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिरोशिमा डे के रूप में किस दिन को घोषित किया गया है? 6 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक एक परमाणु बम गिराया गया था। इसी दिन को हिरोशिमा डे के रूप में परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए याद किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, 6 अगस्त। लिटिल बॉय बम को US B-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक लड़ा गया था। जापान की विस्तारवादी नीतियां और ब्रिटेन एवं फ्रांस की बढ़ती साम्राज्यवादी शक्ति में संघर्ष इस युद्ध के कारण बने थे। अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में दूसरा परमाणु हमला किया था। इसी के साथ 14 अगस्त 1945 को यह युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें मित्र राष्ट्रों फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और पोलैंड की विजय हुई थी तथा धुरी राष्ट्रों जर्मनी, इटली, जापान की पराजय हुई थी। और आपको बता दूं, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विलियम इंग्लिश का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस के सह आविष्कारक अमेरिकी कंप्यूटर इंजीनियर विलियम किर्क इंग्लिश का हाल ही में निधन हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, कंप्यूटर इंजीनियर। 1964 में विलियम स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डगलस एंगलवर्ट के साथ विलियम इंग्लिश ने दुनिया के पहले कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में दमन प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1 और 2 दोनों, मतलब थर्ड। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? कोरोना वायरस के इलाज के लिए दिल्ली स्थित सरकारी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा राज्यपाल अनिल बैजल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किसके द्वारा चलाई गई है? पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन उत्तरी रेलवे द्वारा चलाई गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकेंड, उत्तरी रेलवे। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है और मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली के किशनगंज रेलवे स्टेशन से त्रिपुरा के जिरानिया स्टेशन तक चलाई गई है। इस ट्रेन की 34 बोगियों में गेहूं पंजाब के फिरोजपुर डिवीजन के गुनियाना रेलवे स्टेशन से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लोड किया गया तथा दिल्ली के किशनगंज से छोटे व्यापारियों द्वारा 12 बोगियों में चावल और दालें लेकर त्रिपुरा के जिरानिया के लिए कुल 46 बोगियों के साथ यह ट्रेन रवाना हुई थी। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 को हुई थी। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक DV प्रसाद हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।